रैखिक अवकल समीकरण हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया हुआ था और पिछली क्लास में रैखिक अवकल समीकरण का इंट्रोडक्शन देखा कि अगर कभी भी आपको कोई रैखिक अवकल समीकरण मिलती है, आपको दो टाइप उसके बताए गए थे और उन दोनों टाइप्स को सॉल्व कैसे करना है उसकी कुछ स्टेप्स बताई गई थी। सबसे पहले आपको जो दो फॉर्मेट बताए गए थे कि रैखिक अवकल समीकरण के, पहले तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है अगर आपके उस नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं है तो आप कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके सबसे पहले उसको अपने जनरल फॉर्म में ले आइए आप। इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आपको करना ये है, जब उसको जनरल फॉर्म में लाएंगे फिर तुलना करा के पी और क्यू मालूम कर लीजिए और जब पी और क्यू पता लग जाए तो सबसे पहले उसके बाद सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लगाना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप पता लगा लेंगे उसको हम IF से लिखेंगे और इसके बाद सॉल्यूशन नोट करेंगे। सॉल्यूशन में क्योंकि दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यू इंटू DX प्लस C। जो दूसरी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यू dy प्लस C। ठीक है, सारा कुछ आपको बताया गया है। एक क्वेश्चन भी लगाया था लास्ट क्लास में, हमने क्वेश्चन एग्जांपल से लिया था, एग्जांपल नंबर 19। आज और भी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 20 सॉल्व करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है x डी डी एक्स ऑफ y प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें x का मान 0 के बराबर नहीं है। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि लिखा क्या गया है। लिखा है अवकल समीकरण x डी डी एक्स ऑफ y प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात करिए। इसका व्यापक हल पता लगाना है। अब सबसे पहले देखिए और बताएं कि क्या ये एक्चुअली जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो जनरल फॉर्म बताए गए हैं, क्या उनमें से किसी से मैच करता है? ये आंसर है उसकी तरह दिखता है लेकिन उससे किसी से मैच नहीं करता। उसकी तरह दिखता है तो किसकी तरह दिखता है? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू टाइप का है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ एक्स लगा हुआ है, जबकि हमारी जो जनरल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है उसमें डी डी एक्स के साथ कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ नहीं रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई जो हमारा देख रहे हैं आप, यहाँ के साथ ये जो एक्स लगा हुआ है उसको एक्स को हटाना चाहिए। कैसे हटा सकते हैं एक्स को? तो पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए आप। इसमें x से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां पर x से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2/x, ये y लिखा रहेगा। यहां पर x से डिवाइड कर देंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाकई में इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का बन गया है। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की बन गई है और अब हम इससे तुलना करा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जनरल इस फॉर्मेट में बना के आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो सकती है, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद ये फॉर्मेट ला सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल बिल्कुल ये नहीं दिया गया था फॉर्म, तो मैंने इसमें x से डिवाइड करा के और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप देखिए, आप जैसे ही तुलना कराएंगे यू विल गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। y की जगह पर y है, p की जगह पर 2/x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q इज इक्वल टू x। अब तुलना कराया, p और q मालूम कर लिया। इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा IF। ये जो फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसके लिए IF की वैल्यू होती है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p मीन्स 2/x dx। ठीक है, इसके बाद IF इज इक्वल टू, ये 2 बाहर कर लेंगे हम तो यह आ जाएगा e टू द पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। अब
याद करिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, log x e टू द पावर, ये log के आगे है 2। आपको नहीं लगता कि ये log x स्क्वायर बनाया जा सकता है, ये आगे का नंबर इसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है, लॉगरिथम में। और e टू द पावर log x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर के बराबर। ये चीज आपको अगर लॉगरिथम में नहीं मालूम है तो आप इस चीज को याद कर लीजिए अच्छे से कि e टू द पावर log x अगर है तो इसकी वैल्यू x ही आनी है, पर उसी केस में जब यहां पर भी बेस क्या होगा, e होगा। तो हम जब log के साथ कोई बेस नहीं लगाते हैं तो नॉर्मली हम e ही तो मानते हैं, तो यहां नहीं लगा हुआ है तो ये क्या बेस होगा, e। और e टू द पावर log x स्क्वायर में केवल ये नंबर हमारा आंसर आ जाया करेगा। ये लॉगरिथम में एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। तो ये IF मिल गया। अब अगर IF मिल गया तो हम इसका सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं कि इसका हल क्या रहेगा। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। y into IF is x square is equal to integration of q into IF. What is q? q is x. IF is x square into dx plus c. ये y into x square is equal to, this will become x cube, और x cube को इंटीग्रेट करिएगा तो आपको मिलेगा x to the power 4 upon 4 प्लस c। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा आपको, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये x स्क्वायर जाएगा इसके अपॉन में, इससे 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c अपॉन x स्क्वायर, फिर उस x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -2। नाउ दिस विल बी अवर आंसर। ये हमारा जवाब बन जाएगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 20। अब आप ये बताइए कि क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है, तो आप नोट करिए जल्दी से, इसके बाद 21 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल नंबर 21, लिखा हुआ है अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात करिए। आपको इस अवकल समीकरण का व्यापक हल मालूम करना है। एक काम करिए, ये टर्म उधर उठा के ले जाइए। देखिए अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि उसको जनरल फॉर्म में लाना। अब अगर ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में बनता है तो उस पर लाइए। अगर ये डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू में बनता है तो उस पर लाइए। जिसमें बन सकता है उस पर ले आइए। पहले इसको उधर ले जाते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कैसा बनना चाहता है ये x प्लस 2y स्क्वेयर, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये dy, ठीक है ना। ये dy आप इधर ले आए तो ये बन जाएगा y dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वेयर, ठीक है। ये dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q टाइप का बनना चाहता है भाई, तो हम y से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy, y से यहां पर डिवाइड करेंगे, देन दिस विल बिकम 1 अपॉन y इंटू x अपॉन y भी लिख सकते हैं, पर 1 अपॉन y इंटू x, इसको जब y से डिवाइड करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। इसको y से डिवाइड करेंगे तो 2y आ जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, dx अपॉन dy, इसको इधर लेके आओगे तो ये -1 अपॉन y, निशान बदल जाएगा ना, -1 अपॉन y, x इज इक्वल टू 2y। बउआ देखो बेटा ध्यान से, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q टाइप का बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इसको इधर ले आए थे तो ये फॉर्मेट बना दिया, dx इधर भेज देते तो दूसरी वाली फॉर्मेट नहीं बन जाती, नहीं बनती।
आप करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ऐसा करते तो बन जाती, आप कोशिश करके देखिएगा, नहीं बन पाएगी इस पे। ठीक है, करके देखें, देख लो, इसको इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x सॉरी अपॉन dx। अब आप क्या करोगे, देखो, अब आप सोचोगे इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, फिर अलग अलग करेंगे, तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, अलग अलग कहाँ से कर पाओगे आप, नहीं हो सकता, समझ रहे। तो अगर आप dy बाई डी एक्स की फॉर्मेट बनाना भी चाहते ना, इस पर नहीं बनती है आपकी, इसलिए आपको उसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा फिर। तो आई होप कि इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब इसकी कंपैरिजन हम करवा देंगे अपनी जनरल फॉर्म जो होती है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। आपको बताया गया था कि इसमें p और q या तो y के फलन होंगे या अचर पद होंगे। आप देखो यहां पर p की वैल्यू कितनी है, यहां पर p की वैल्यू है -1 अपॉन y, -1 अपॉन y, और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 2y। p और q यहां दोनों ही y के फलन हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम सबसे पहले IF निकालेंगे। IF निकालेंगे मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक भी कहा जाता है इसे हिंदी में। और वो कैसे निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। याद करिए फॉर्मेट बदल गया है, इसलिए हर जगह चेंज मिलेगा अब आपको। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p -1 अपॉन y dy, e टू द पावर माइनस log y। देखो आप इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y का इंटीग्रल क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी log y। आगे माइनस है तो ये -1 इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा e टू द पावर log y टू द पावर -1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या बचेगी, इसकी वैल्यू बचेगी y टू द पावर -1, और वी कैन राइट इज y अपॉन y, सॉरी 1 अपॉन y। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारी हेल्प करेगा दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन अब कर लेते हैं सीधे सीधे। सॉल्यूशन के लिए इसका फॉर्मूला होगा x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dy प्लस c। तो x IF आया है 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर बेटा आएगा, q की जगह 2y, IF की जगह 1 अपॉन y dy प्लस c। y से ये y कैंसल हो गया, x अपॉन y इज इक्वल टू 2 कर लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस c। तो यह आ जाएगा x अपॉन y 2, इंटीग्रेशन ऑफ dy की वैल्यू होगी y प्लस c। अब इसको कैसे लिखा जाए, तो ये y उधर भेज देते हैं, देख लेते हैं इसमें कैसे इन्होंने दिया है आंसर को, उसी तरह से हम इसको लिख देंगे। ये y उधर भेज दीजिए, तो अभी भाग में है, इधर दोनों पदों में गुणा करेगा तो इसमें बनेगा 2y स्क्वायर और इसमें बनेगा cy, एंड x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। ये सॉल्यूशन हो गया। अब आप एक चीज सोच सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में तो y का मान आना चाहिए और इसमें तो x का आ गया, ये सोच सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप y निकाल सकते हो क्योंकि ये इक्वेशन y में द्विघात है। आप देख सकते हैं y स्क्वायर लिखा हुआ है, y में एक द्विघात समीकरण है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग वगैरह बनाएंगे और बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। लेकिन आपका आंसर ये भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चीज। तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 21। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। आप प्लीज इससे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें लॉगरिथम का एक जो रूल लगता है जो आपको बहुत याद रखना है वो ये है कि अगर कहीं भी e टू द पावर log x आपको दिखता है
तो उसका आंसर केवल ये नंबर आएगा जो यहां लिखा रहेगा। ठीक है, वही चीज यहां मिली, देखो हमको e टू द पावर लॉग y टू द पावर -1, तो y टू द पावर -1 आ गया, और y टू द पावर -1 का मतलब 1/y। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22। ओके, नोट करिए एग्जाम्पल नंबर 22 नंबर एग्जाम्पल पे लिखा है अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई कॉट एक्स। मैंने थोड़ा सा टर्म आगे पीछे लिख दिए हैं, गुणा में है कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस पूरी इक्वेशन पे x का मान 0 नहीं होगा। का विशिष्ट हल ज्ञात करिए। इस एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का विशिष्ट हल पता लगाना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन पता लगाना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन भी चाहिए हमको। लिखा हुआ दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 0 यदि x बराबर π/2, y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू π/2। तो वो कंडीशन ना मैंने इसके नीचे नहीं लिखी है, ऊपर नोट कर दी है जगह, यहाँ पर उसके लिए सफिशिएंट थी, मैंने यहाँ लिख दिया ताकि हम यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इस बार जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। एंड फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको ये कंडीशन दी गई है, आप समझ गए अब करना क्या है। पहले सॉल्यूशन कर लीजिए इत्मीनान से, इसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करके आप c की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब c की वैल्यू आ जाएगी तो जैसे ही वापस से रखेंगे उसी इक्वेशन पे आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। करते हैं। ये सबसे पहले इसको देखिए कि क्या ये ऑलरेडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की किसी फॉर्म में बना हुआ है या हमें कुछ मशक्कत करके बनाना पड़ेगा। इसको बनाया है, ठीक है। बस आपको जरूरत है कंपेयर करने की। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करवा दीजिए इसकी। आप जैसे ही तुलना करेंगे you will get that the value of p is equal to cot x and the value of q is equal to 2x plus x square cot x। राइट हैंड साइड में जितना भी ये सब कुछ लिखा है ये सब q की वैल्यू है। अब उसके बाद सबसे पहले हमको जो करना रहेगा वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे निकालेंगे? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह पर आएगा cot x और dx। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ cot x की वैल्यू क्या होती है? cot x dx की वैल्यू, हाँ, cot x का इंटीग्रल log sin x, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया log sin x, और फिर से वही e टू द पावर log x, e टू द पावर log x में x आ जाएगा तो इस पे sin x आ जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन निकाल सकते हैं मतलब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा y इंटू आई एफ is equal to integration of q into if into dx plus c। तो if की वैल्यू आई हुई है sin x, इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर है 2x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये q की जगह पर हो गया, और if की जगह पर लिख दिया हमने sin x, उसके बाद dx और तब c। ये y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx को मल्टीप्लाई करवाइए तो 2x साइन x dx। देखो 2x साइन x dx प्लस लगा दिया हमने इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वेयर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये y साइन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉट x को आप लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन एक्स, कॉस x अपॉन साइन एक्स, वो अपॉन साइन एक्स इस साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये दो टर्म है, दोनों में प्रथम द्वितीय वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2। इसमें दो फलनों का गुणनफल है और आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला था वो लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आइलेट के मुताबिक फर्स्ट और सेकंड किसको मान लिया जाए, x को फर्स्ट, क्योंकि अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो अलजेब्रिक को पहला, ट्रिग्नोमेट्रिकल को दूसरा। तो पहला फलन, दूसरे का समाकल, साइन एक्स का समाकल क्या आएगा, कॉस एक्स की माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक, एक्स का अवकल गुणांक करेंगे 1 हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका ये बना दिया हमने, प्लस लिखा। इसमें भी मुझे यही करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो आएगा पहला फलन, दूसरे का समाकल, कॉस एक्स का समाकल क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक, एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होगा 2x, दूसरे का समाकल कॉस एक्स का समाकल होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको भी बंद कर दो, प्लस सी माइनस 2x साइन एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको ओपन नहीं करना चाहिए था, क्यों, मुझे केवल इसको ओपन करना चाहिए था। इसको ओपन करते तो वो हमको देखो माइनस का 2x साइन एक्स डी एक्स मिल रहा है, फिर वो इसको कैंसिल कर देता, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, क्वेश्चन को फालतू बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इसको हटा करके इसकी जगह पर यही नोट कर देंगे, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस, यहां कोई गैप वैप नहीं है, ये प्लस उसके बाद लिखा है। और उसके बाद इसका फॉर्मूला ओपन किया तो पहला फलन, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का निशान, पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन। आप चाहें तो अब यहां ब्रैकेट की आवश्यकता भी नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब पहले ये बताइए कि ये जो हो रहा है ये आपको समझ आ रहा है कि दिक्कत हो रही है कुछ। फिर से यहां तक पहुंचे, उसके बाद इसका फॉर्मूला हमने ओपन नहीं किया, केवल इसका ओपन किया तो ये लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म पूरी तरीके से कैंसिल हो गई, मिलाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स डी एक्स, वो प्लस था ये माइनस है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा इस साइड में, तो y साइन एक्स इज इक्वल टू, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, वहां पर आ गया ये एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सी। यहां तक हम लोग पहुंचे। अब हम c का मान निकालना चाहेंगे, उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने के लिए नाउ y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जहां y है वहां 0 लिख देंगे और जहां x है वहां पाई बाई 2 लिख देंगे। बेटा जब यहां 0 लिखेंगे तो ये पूरा लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पाई बाई 2 लिखेंगे तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 और ये आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस सी।
तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा -π² और sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो c की वैल्यू आ गई -π²/4। अब ये जो c की वैल्यू वो वहां अप्लाई कर देनी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू x² साइन एक्स और c की जगह पर लिखा जाएगा -π²/4। इसमें भी अगर आप करना चाहें तो साइन एक्स को आप उधर भेज सकते हैं। इसमें देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने आंसर को दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने साइन एक्स को उधर भेजा है। जब बेटा साइन एक्स आप उधर भेज दोगे, अभी से हम नहीं लिख रहे, आप कर लीजिए। साइन एक्स उधर भेजोगे तो जब इसके नीचे आएगा तो यहां क्या बचेगा, x² माइनस π²/4 और ये साइन एक्स भी आ जाएगा इसी के साथ में। तो इसका जो आंसर आएगा हम यहां लिखे दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप। y इज इक्वल टू, ये इसके नीचे गया तो x² बचा, फिर ये इसके नीचे जाएगा तो -π²/4 sin x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, आपको समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, यहां पर बढ़िया हो गया कि हमको इसको ओपन नहीं करना पड़ा और जैसे इसको ओपन किया एक ऐसी टर्म मिली जिसने इस फर्स्ट टर्म को कैंसिल ही कर दिया सीधे सीधे, है ना। और उससे हमें बड़ी आसानी हो गई, केवल यही बच गया उधर की तरफ और प्लस c बच गया। लिमिट अप्लाई, जो हमें कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशंस अप्लाई की, c निकाला, c निकाल के जैसे ही रखा कैलकुलेशन हो के आंसर आ गया आपका। ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 में है, बिंदु 0,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक यानी कि भुज तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक यानी कि कोटि के गुणनफल के योग के बराबर है। सबसे पहले उन्होंने दिया कि एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करिए जो वक्र बिंदु 0,1 से गुजरता है, यानी कि जो कर्व है वो बिंदु 0,1 से गुजरता है। अगर कोई वक्र किसी बिंदु 0,1 से गुजरता है तो फिर ये बिंदु उस वक्र को अवश्य संतुष्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट हमको दिया गया है 0,1, इसकी जरूरत हमें उस समय पड़ेगी जब वक्र की जनरल इक्वेशन आ जाएगी और उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बदलना होगा। तो ये पॉइंट हमें केवल उस वक्त जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ना मैं पॉइंट ही नोट कर लेता हूं। द गिवन पॉइंट इज 0,1। याद रखिएगा, आगे उन्होंने दिया है यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखो मैं लिखता हूं, वक्र के किसी बिंदु x, y पर, वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और क्या जानकारी दी है फिर से हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक यानी कि भुज, इस बिंदु के x निर्देशांक यानी कि भुज, ध्यान से देखिएगा, तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल, तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है, के बराबर है। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? आया? एक बार और पढ़ दें, सुनो, फिर से सुनो सभी। बिंदु 0,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। तो बिंदु 0,1 तो हमने उठा के रख लिया, किस वजह से?
ताकि हम उस बिंदु से वक्र को गुजार देंगे। ठीक है, वो पहले हमने नोट कर लिया। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक, तो उस बिंदु का x निर्देशांक क्या था, x, तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के लिए प्लस के बराबर हो, तो बराबर कर दिया हमने इसका। ठीक है ना। और अब इसके बारे में बताइए कि वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को किससे लिखा जाता है, d dx ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। ठीक है ना। अब थोड़ी सी मेहनत और इसको इधर जैसे ही लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमें बताइए, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, आ गया समझ में? ठीक। और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई है। किस फॉर्मेट की, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर ये वो फॉर्मेट बन गया है तो अब आप हमको बता सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स, और q की वैल्यू x। ये x माइनस कैसे हो गया, तो उधर से इधर लाए तो माइनस हो गया। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले अब हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx कर देंगे। IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p इज माइनस एक्स dx। अब e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ये IF निकल करके आ गया। अब बस IF के बाद तो सीधे सॉल्यूशन आ जाएंगे। सॉल्यूशन में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू IF मीन्स माई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है भैया x, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx प्लस c। बताइए समझ आया कि नहीं आया ये? ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके लिए आप इसको ना t मान लो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को t मान लीजिए आप। तो यहां पर लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू t। तो अवकलन करिए इसका, माइनस ये डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये 2 dx इज इक्वल टू dt। 2 से 2 कैंसल हो गया, x dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस dt। x dx इज इक्वल टू माइनस dt, रखिए वैल्यू। देयरफॉर y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू, कहाँ रखना है, यहाँ लिखना है। देखो बेटा, e टू द पावर पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर t, इसका हो गया। अब ये x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, इसको इसकी जगह पर इसको हटा के पूरा क्या लिख देंगे, डी टी प्लस सी। अब ये हमें बताएं कि ये वाली लाइन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है ना। और सॉल्व कर लीजिए, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t प्लस सी। y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब वक्र की इक्वेशन तो आ गई है, पर ये जनरल इक्वेशन आई है, हमको पार्टिकुलर इक्वेशन तक पहुंचना है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि यह वक्र बिंदु 0,1 से गुजरता है, इसलिए बिंदु 0,1 इस वक्र को संतुष्ट करेगा, इस वक्र को संतुष्ट करेगा। तो 0,1 से संतुष्ट करा देते हैं, मतलब x की जगह 0, y की जगह पे 1 लिख देंगे, y की जगह पर 1 लिखेंगे, x की जगह जब 0 लिखेंगे तो बेटा ये e टू दी पावर 0 बन जाएगा। इट इज अगेन माइनस e टू दी पावर 0 प्लस c। आप देख सकते हैं e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, यहां पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ये जब इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वाला 1 और ये इधर आके प्लस 1, तो मिलके c की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2। अब c की वैल्यू लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड कर्व, वक्र की अभीष्ट समीकरण या अभीष्ट वक्र क्या हुआ, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c की जगह पर 2। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो e की घात माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा -1, यहाँ जब हम भाग देंगे e की घात माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर वो ऊपर आकर के बना लेगा e टू द पावर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2। इस तरह से ये इसका कर्व की इक्वेशन आ जानी चाहिए। अब इसको देख लीजिए कि किस तरीके से दिया है, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2e टू द पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2। अब ये बताएं कि ये समझ आया कि नहीं आया आपको, ठीक है ना। तो केवल आपको वो प्रोसीजर यूज करना है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिखाया गया है। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने उसकी जो फाउंडेशन होती है, उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो ये यकीन मानिए कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी है। लास्ट में आंसर में आके थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करना पड़ता है, उसमें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.6 पर, एंड आई होप कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। चलिए 9.6 स्टार्ट करते हैं, नोट करिए जल्दी से इसको। एक्सरसाइज 9.6 लिखा हुआ है 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करिए। 1 से लेकर 12 नंबर तक के क्वेश्चंस में ना आपको सब में बस एक जनरल सॉल्यूशन पता लगाते रहना है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। ऑलरेडी ये एक फॉर्म में बना हुआ है और वो फॉर्म है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो आप चाहें तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप कंपेयर करवाएंगे, पी की जगह पर आपको क्या मिलेगा बताओ, पी की जगह पर 2 मिलेगा और क्यू की जगह पर बेटा क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स मिल जाएगा। और हाँ ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बताइए। हाँ जी, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e to the power integration of p dx, e to the power integration of 2 dx, e to the power 2 और dx का इंटीग्रल x। इस तरह से ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद आप सॉल्यूशन पे जा सकते हो। देयरफॉर सॉल्यूशन y into if is equal to integration of q into if
इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू आई एफ. आई एफ इज e टू द पावर 2x. e टू द पावर 2x. q इज साइन x. आई एफ e टू द पावर 2x dx प्लस c. इसका हमको समाकलन करना है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आया है, तो फिर इसको i मानकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू i प्लस सी. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हमने इसे i मान लिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी रखेंगे, फिर आंसर मिलेगा. अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx. आईलेट के मुताबिक साइन x इंटू ई टू द पावर 2x में से किसको पहला किसको दूसरा मानना है? साइन x को दूसरा, पहला. आईलेट में t पहले आएगा ना, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, तो ये पहला और ये दूसरा. तो पहला फलन साइन x, दूसरे का समाकल e टू द पावर 2x का समाकल e टू द पावर 2x अपॉन 2. ठीक है ना, e टू द पावर x के e टू द पावर x और 2x का 2 अपॉन में आ जाएगा. समाकलन में x के साथ जो नंबर गुणा में होता है वो भाग में आता है, भाग में आ गया. तो पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक. साइन x का अवकल गुणांक क्या होगा? cos x. दूसरे का समाकल e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx. ठीक, ओके. i इज इक्वल टू, ये है e टू द पावर 2x इंटू साइन x अपॉन 2. e टू द पावर 2x इंटू साइन x अपॉन 2 माइनस इस 1/2 को, ये 2 जो है ना, इसको तो बेटा हम बाहर कर दे रहे हैं. इसमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें ये प्रथम फलन की तरह बिहेव करेगा और ये सेकंड फंक्शन की तरह. फिर से सॉल्व करिए. पहला फलन दूसरे का समाकल. देखो ये 2 को भूल जाइए, बाहर जा चुका है. आप e टू द पावर 2x का समाकलन देखिए. e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन x. तो दूसरे का समाकल e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx, और ये ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं. बताओ बेटा, इतना समझ आया आपको? ठीक. अब इसे सॉल्व करें तो i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू साइन x अपॉन 2 माइनस करवा देते हैं गुणा. ठीक है ना, -1/2 का गुणा बेटा जब इसमें होगा तो ये -1/4 बन जाएगा ना, और ये e की घात 2x cos x माइनस e टू द पावर 2x इंटू cos x अपॉन 4 माइनस e टू द पावर 2x cos x अपॉन 4. अब फिर ध्यान से देखो, अब इसी 1/2 का गुणा यहाँ करवाएंगे. 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस से माइनस. अब 1/2 और ये वाला 1/2 मिलकर के 1/4. 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e टू द पावर 2x dx. साइन x e टू द पावर 2x dx. बताएं, यहां तक समझ आ पाई कि नहीं आ पाई? इसका गुणा इससे किया तो ये स्टेप बन गई. फिर -1/2 का यहां करेंगे तो माइनस रहेगा. इंटीग्रेशन साइन x e टू द पावर 2x dx और 1/4 ये आ गया. अब थोड़ा ध्यान से बेटा देखेंगे, अगर आप चाहें तो इनमें से e टू द पावर 2x हम कॉमन ले सकते और e टू द पावर 2x अपॉन 4 ले लीजिए कॉमन आप. तो जब e टू द पावर 2x अपॉन 4 ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन x माइनस यहां पर आ जाएगा cos x. दिस इज -1/4 और ये क्या है i. देखो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e टू द पावर 2x dx
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू पावर 2x dx, तो उसकी जगह आई लिख दिया। ये 1/4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1i में 1/4 i और प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 5/4i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन 4 2 साइन x माइनस कॉस x। ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू आ गई ई टू द पावर 2x और ये 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 5। ये 5 उधर चला गया ना, ये i का मान आ गया। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस पे रख देंगे, तो y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू आई की जगह पर ये पूरा नोट कर देंगे, ई टू द पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस कॉस x और प्लस c। हम चाहे तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि e की घात 2x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 5 प्लस c। और बेटा e टू द पावर 2x से डिवाइड करोगे ना, फिर वो ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस 2x बना लेगा और इस तरह से ये आंसर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए जरा आंसर क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आंसर आया y इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 5 प्लस सी ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, ओके, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ y प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। इसमें भी आप देखिए फॉर्मेट बनी बनाई है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आप सीधे देख लीजिए कि p का मान यहां पर कितना मिलेगा आपको, p इज इक्वल टू 3 और q की वैल्यू भैया कितनी आएगी, e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है ना, ओके। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx e टू द पावर 3x। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व होके आ जाएगा तो सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। रखिए वैल्यू y इंटू आई एफ इज e टू द पावर 3x, इंटीग्रेशन ऑफ q इज e टू द पावर माइनस 2x, आई एफ इज e टू द पावर 3x, dx प्लस c। तो ये तो बहुत आसान है भैया, आप देखें y इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू, ये e टू द पावर माइनस 2x है और ये e टू द पावर 3x है, दोनों गुणा में है और गुणा में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो e टू द पावर x dx प्लस c आ जाएगा। फिर y इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। फिर इसको अगर उधर भेजेंगे आप तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x प्लस c e टू द पावर माइनस 3x। नाउ दिस विल बिकम आवर आंसर। समझ आ रहे कि नहीं आया? तो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया भाई। 3 भी देख लेते हैं यहीं पर, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस
1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा तुलना करके बताइए p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी। q होगा एक्स स्क्वायर और p होगा 1/x। समझ में आता है? ठीक, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो e टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log x, और e टू द पावर log x की वैल्यू क्या आएगी? x। नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज y इंटू if is equal to integration of q into if into dx plus c। y if is x, इंटीग्रेशन ऑफ q, q की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर और if की वैल्यू है x, साथ में dx प्लस c। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रल आपको पता लगाना है, ये आ जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस सी। इस x से उधर डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन 4 प्लस सी एक्स टू द पावर -1। ये गुणा में उधर जाके भाग में आएगा ना, तो इसके भाग में आएगा तो क्यूब बचेगा, इसके भाग में आके ऊपर जाएगा तो -1 पावर। बताइए समझ आया नहीं आया आपको? देखो आंसर आ रहा है इसका, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो हमने मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करके दिखाया, उधर एग्जाम्पल सारे के सारे हो गए। एग्जाम्पल आपके 19 नंबर हमने लास्ट क्लास में लगाया था, 20, 21, 22, 23 है कि ऐसे ही बोल दिया मैंने? 23 है, हाँ 23 है। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, और अभी भी आपको लगता है कि अभी LDE आपको समझ में नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, तो ठीक है, फिर अब तो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी कोशिश करिए, सॉल्व करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं ही कर रहा हूं, आप भी करिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो आज इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।